नमस्कार दोस्तों, दिशा स्टडी प्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय 15 नवंबर 2000 से शुरू हुआ, क्योंकि राज्य का गठन ही 15 नवंबर 2000 को हुआ। इससे पहले झारखंड का कोई राज्य नहीं था। झारखंड नाम का ये बिहार में एक संयुक्त राज्य था। तो इसको 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट के अलग एक राज्य बनाया गया, जो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। जो पहले दक्षिण बिहार हुआ करता था वो आज झारखंड है। जो भारत के राज्यों के संघ के क्रम में ये 28वां राज्य बना। जो जब राज्य का जो काउंट होता है तो उसमें झारखंड 28वां राज्य हुआ। राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया। उसके बाद राज्य की उपराजधानी, जो झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका को बनाया गया, क्योंकि कोई भी राज्य होता है तो उसमें एक उपराजधानी होती है। जब ये संयुक्त बिहार में था तो झारखंड और बिहार की राजधानी पटना थी, लेकिन उसकी उपराजधानी रांची थी। उसी प्रकार से उपराजधानी, झारखंड का उपराजधानी दुमका को बनाया गया। और उसमें जब उपराजधानी बन रहा था तो उपराजधानी का जो प्रस्ताव रखा गया था तो उसमें मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को रखा गया था, परंतु पूर्ण रूप से दुमका पर मुहर लगा और दुमका को उपराजधानी बनाया गया। झारखंड का जो औद्योगिक राजधानी, जो सबसे ज़्यादा उद्योग जहां पर होता है तो उसको औद्योगिक राजधानी बोला जाता है। तो झारखंड का सबसे ज़्यादा उद्योग जमशेदपुर में है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्री जैसे टाटा कंपनी, टाटा जो झारखंड का सबसे बड़ा कंपनी है वो जमशेदपुर में है। एवं छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जमशेदपुर में है, इसीलिए झारखंड के औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। जैसे उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है वो झारखंड में एक है और वो है रांची में। जैसे हर राज्य में उच्च न्यायालय नहीं भी है, परंतु जिस राज्य में उच्च न्यायालय होता है तो वो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में है। जैसे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो दिल्ली में है, और राज्य का अपना जो न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय वो हर राज्य में है, जो झारखंड का रांची में है। राजकीय भाषा, झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी को बनाया गया है। जितना भी झारखंड का जो कागजी काम होता है वो हिंदी भाषा में होता है। उसके बाद झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा, तो द्वितीय राजकीय भाषा में कुल 16 भाषा को रखा गया है, जिसमें उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका एवं नागपुरी है। तो इसमें से कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे जो मगही, मैथिली और भोजपुरी, अंगिका, ये 4 भाषाओं पर विवाद चल रहा था, जो बोकारो धनबाद में ज़्यादातर चल रहा था। उसका कारण क्या था कि जिस क्षेत्र में इस भाषा को नहीं बोला जाता है उस क्षेत्र में वहाँ के नियोजन नीति पर सरकार द्वारा लागू किया गया था और वहाँ पर रखा गया था। तो इसके लिए वहाँ के छात्रों ने मिलकर इस पर बहुत सारा आंदोलन किया, तब जाके इन भाषाओं को उस क्षेत्र से हटाया गया। अब चलते हैं प्रमंडल। तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। जो राज्य गठन के समय 4 था, लेकिन बाद में एक और प्रमंडल बना, वो है कोल्हान प्रमंडल। तो कुल मिला के झारखंड में 5 प्रमंडल है। जिलों की संख्या, तो झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। जो राज्य गठन के समय 18 था, उसके बाद एक साथ 4 जिला बना, जो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। तो कुल मिलाकर 22 जिला हो गया। उसके बाद फिर से और एक बार 2 जिला का नया जिला का गठन किया गया, वो है रामगढ़ और खूंटी। तो इस तरह से कुल मिलाकर झारखंड में 24 जिले बन गए और अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या, तो झारखंड में अनुमंडल की संख्या 45 है, जो राज्य गठन के समय 33 था। अब चलते हैं प्रखंडों की संख्या। तो झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 263 है वर्तमान में। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132। झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,620 है। जो कुल गांव है झारखंड में 32,620। झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या, तो झारखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 4,402 है, परंतु पंचायती राज विभाग के अनुसार ये 4,559। झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2071। जिला परिषदों की संख्या 24। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या
545। जैसे जिला परिषद की संख्या 24 हो गया, 24 जिला है तो 24 जिला परिषद, एवं जो उस जिला में अलग अलग जो प्रखंड होते हैं उसमें जो जिला परिषद का जो सदस्य होता है तो वो कुल मिलाकर झारखंड में 545 है। झारखंड में नगर परिषदों की संख्या 21, नगर पंचायतों की संख्या 20, अधिसूचित क्षेत्र समिति 1, छावनी बोर्ड की संख्या 1 है जो रामगढ़ में है। नगर निगमों की संख्या कुल 9 है झारखंड में, वो है उसमें देखिए रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ये है झारखंड के नगर निगम। अब कुल शहरी स्थानीय निकाय, तो कुल शहरी स्थानीय निकाय कितना है झारखंड में, तो ये है 51। राज्य विधायिकी का स्वरूप एक सदनीय है जो विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा में कुल 82 सदस्य हैं, उसमें से 81 जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं और एक है वो मनोनीत रहता है, तो कुल मिलाकर हो गए 82। अब विधानसभा में आरक्षण की स्थिति, जैसे जो विधायक बनते हैं उसमें क्या क्या आरक्षण रहता है, तो उसमें से देखिए जो एसटी सीट है वो कुल झारखंड में 28 एसटी सीट है, जिसमें आदिवासी विधायक ही बन सकते हैं। उसके बाद कुल 9 एससी विधायक एवं जनरल का कुल 44 विधायक, तो इस तरह से कुल मिलाकर 81 विधायक झारखंड में निर्वाचित होते हैं। उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा में आरक्षण की स्थिति, तो इसमें भी आरक्षण है कि कौन कौन से संसदीय क्षेत्र जो आरक्षित में आते हैं, तो इसमें देखिए कुल 5 जो हैं वो एसटी के लिए हैं, उसमें 1 है एससी के लिए और 8 है जनरल के लिए, तो इस तरह से कुल मिलाकर 14 लोकसभा सीट हो गए। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 6। तो झारखंड से जो राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं वो कुल 6 सांसद चुने जाते हैं। जो राज्यसभा एक सांसद जो होते हैं हर 2 साल में चुने जाते हैं, जो झारखंड से प्रत्येक 2 साल में 2 चुने जाते हैं, तो इस टाइप से मतलब 6, यहाँ से झारखंड से 6 लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, जो संसद होता है जो जिसमें सांसद चुने जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वो है झारखंड में सिंहभूम, जो सबसे बड़ा में आता है, जो कि एसटी के लिए सुरक्षित है। उसके बाद सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये है चतरा, जो वो जनरल में आता है। उसके बाद सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, तो झारखंड में देखिए जितने भी जिले हैं तो सभी में प्रखंड जो हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रखंड है वो है सबसे ज़्यादा पलामू में 21 प्रखंड, गढ़वा में 20 प्रखंड और रांची में 18 प्रखंड। तो इस टाइप से सबसे ज़्यादा प्रखंड वाले जिलों में से पलामू, गढ़वा और रांची आता है। चलिए सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, तो झारखंड का सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें कुल 7 जिले हैं। न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल, तो न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल में पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, तो इसमें कुल 3 जिले हैं। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, उसमें से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले, और सबसे छोटा प्रमंडल में पलामू और कोल्हान है, जिसमें 3 जिले हैं। झारखंड राज्य में थानों की संख्या, तो झारखंड राज्य में थानों की संख्या है 427। थानों मतलब थाना। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या, तो झारखंड राज्य में 5 गो जो है केंद्रीय कारागार है। तो इस केंद्रीय कारागार में देखिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची जो होटवार में है, ये हो गया एक। दूसरा दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, तीसरा जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, तीसरा पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, और चौथा है घागी डी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। तो इस तरह से झारखंड में कुल 5 केंद्रीय कारागार हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे जो लाइक बटन है इसको दबा दें। चलिए आगे देखते हैं। तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो झारखंड में देखिए राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है। तो इसमें से जो पहली बार लगा है वो है 19 जनवरी 2009 को।
अब देखिए वर्तमान राज्यपाल, तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं, जो राज्य का 9वां राज्यपाल हैं। इससे पहले जो राज्यपाल थी वो थी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति बन चुकी है। अब मुख्यमंत्री, तो झारखंड का मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन, जो क्रम से 11, मतलब जो अभी तक 2000 से 2022 यानी कि 22 साल में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसमें से हेमंत जो सोरेन है अभी वर्तमान में ये 11वां मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष, जो झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। नेता प्रतिपक्ष, जो विपक्ष का जो नेता है वो है बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा से है। झारखंड का राजकीय पशु, तो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। झारखंड का राजकीय फूल पलाश का फूल एवं झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। तो इस टाइप से आज हम लोग का क्लास झारखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय का समाप्त होता है यहीं पर। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारा और भी नए नए वीडियो आपको मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके और हमारा और कोई भी क्लास आपको छूटे नहीं। तो इस तरह से अगर हमारे क्लास में अगर कहीं यदि कोई मिस्टेक हुआ हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें।